अभी भी जारी है स्कीम का सिलसिला। क्या बैक टू बैक स्कीम के आ जाने के कारण रेट हमारा 1 करोड़ 80 लाख का हो गया है, या फिर बैक टू बैक स्कीम के आ जाने के कारण रेटों पर अब कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा? तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी, मेरी कंपनी का नाम है सिबिल टेक और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो आज हम 3 पॉइंट पर बात करेंगे। पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि जो स्कीम का सिलसिला जो है ये अभी भी जारी है और ये तीसरी स्कीम जो है कब आएगी, कैसे आएगी और क्यों लेकर आ रहे हैं। जो पहला पॉइंट जो हमारा रहेगा वो स्कीम से रिलेटेड हम बात करेंगे। दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे कि स्कीम के आ जाने के कारण क्या रेट 1 करोड़ 80 लाख का पहुंच गया है। और तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि स्कीम के आ जाने के कारण ही अब रेटों पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, रेट स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगे या फिर जो है वो ही रहेंगे। तो आज हम अपनी जो वीडियो है इन 3 पॉइंटों के अंदर रखेंगे और पॉइंट टू पॉइंट हम इनका डिस्कशन करेंगे। तो अभी 2 से 3 दिन पहले एक न्यूज की कटिंग आई थी, न्यूज की हेडलाइन, उसमें ये बताया था कि अब जो यमुना अथॉरिटी है वो एक बार फिर से स्कीम के ऊपर काम कर रही है और इस बार जो स्कीम है वो सेक्टर 18 में आएगी और उन्होंने स्कीम का जो जितने प्लॉट है उनका रेरा पंजीकरण के लिए भेज दिया है। अब इस न्यूज के साथ एक बार फिर से ये अफवाहें या फिर ये बात होनी शुरू हो गई कि अब अथॉरिटी तीसरी स्कीम लेकर फिर से तैयार है और अब वो तीसरी स्कीम लेकर आ रही है। अब जो रेट है वो रेट आपका जो बीच में 1-2 प्लॉट का रेट पहुंच गया था 180 185 में, अब आपका जनरल प्लॉट का रेट 180 का पहुंच जाएगा। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि ये यमुना अथॉरिटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं थी, ये सिर्फ जो पेपर की कटिंग थी और उसमें भी ये लिखा हुआ था कि यमुना अथॉरिटी ने रेरा पंजीकरण के लिए जो प्लॉटों की स्कीम है ना वो भेजी है। अब मैं आपको बता दूं कि रेरा पंजीकरण में कम से कम 30 दिन का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि वो 2 से 4 दिन या 5 दिन हफ्ते में हो जाता है, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। वो सब कुछ करने के बाद ही रेरा नंबर उसका आता है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि 2 या 3 जनवरी को यमुना अथॉरिटी ने रेरा के लिए पंजीकरण के लिए भेजा हो तो उसमें कम से कम आपको 30 दिन लगेंगे, यानी कि जनवरी एंड तो आ ही जाएगा। यानी कि अभी जो स्कीम की संभावना है वो जनवरी में तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जनवरी में स्कीम नहीं आएगी। तो फिर आप सभी का कहना होगा कि अगर जनवरी में स्कीम नहीं आएगी तो फिर फरवरी में आएगी, और अगर मैं कहूं कि फरवरी में स्कीम नहीं आएगी तो फिर आपको यही कहना होगा कि आखिर स्कीम फिर आएगी कब। साथियों देखो, जैसा कि आपको पता है कि यमुना अथॉरिटी ने मतलब 17 अप्रैल की एक डेट रख दी है कि इस दिन हम फ्लाइट कोड आएंगे। तो मेरे हिसाब से ये कुछ अच्छा और कुछ बढ़िया प्लान कर रहे हैं अपने बारे में, ताकि इनकी ग्लोबली न्यूज फैले तो सिर्फ और सिर्फ इनको ही फायदा हो, किसी और को ना हो। एक बार मैं ना जो मुझे ये प्लान समझ में आया, इनका जो गेम प्लान है वो अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। बस आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि मेरी वीडियो में आप अंत तक बने रहें। देखिए साथियों, सिंपली मैं हो सकता है मैं गलती भी हो सकता हूं, लेकिन कहीं कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी भी लग रही हैं कि भाई जो मुझे लग रहा है कि जो मैं बताना चाह रहा हूं वो कहीं ना कहीं सटीक हो भी सकता है। देखिए, इन्होंने 17 अप्रैल की डेट रखी है कि 17 अप्रैल को ये यहाँ से एयरपोर्ट से फर्स्ट फ्लाइट जो है वो लैंड करेंगे। अब यानी कि इनकी तैयारी जोरों शोरों पर है। इन्होंने अभी नवंबर के लास्ट में ट्रायल वगैरह भी कर दिए हैं और दिसंबर में ट्रायल चल रहे हैं। पूरा इनका सब कुछ बनकर रनवे बनकर तैयार है। टर्मिनल की मतलब 10-20% काम बचा हुआ है, वो 2 से 3 महीनों में उसको निपटा लेंगे, उसको मतलब खत्म कर लेंगे। अब क्या है कि ये अब मैं आपको थोड़ा सा 1-2 महीने पीछे ले जाता हूँ। अब जब इन्होंने स्कीम निकाली, सबसे पहले RPS 08 स्कीम निकाली थी, तो उसमें इन्होंने प्लॉट की संख्या रखी थी, सबसे पहले रखी थी कुछ 400 कुछ। उसके बाद फिर इन्होंने एक मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू मिली कि भाई 1000 प्लॉट या 1500 प्लॉट और बढ़ रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने 1 महीने का टाइम भी बढ़ा दिया था। लेकिन जब 1 महीने का पूरा टाइम बढ़ गया था, पूरा अगस्त महीना में मिल गया था, तो 2 से 3 दिन पहले आती है कि भाई अब हम कोई प्लॉट नहीं बढ़ा रहे हैं। जिन प्लॉट से हमने स्कीम स्टार्ट करी थी 477 प्लॉट से, वो ही इस स्कीम में वो प्लॉट रहने हैं। यानी कि आपने समझा, इन्होंने अपना ऑफिशियल कुछ भी नहीं कहा कि भाई हम प्लॉट बढ़ा रहे हैं। वो सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग या न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आती थी कि भाई प्लॉट बढ़ रहे हैं, प्लॉट बढ़ रहे हैं,
फिर इन्होंने 1 महीना एक्सटेंड भी कर दिया, तो लोगों को लगा कि भाई हाँ, हो सकता है कि अमनो अथॉरिटी अपने प्लॉट बढ़ा रही है, लेकिन कोई प्लॉट नहीं बढ़ाया। पहले जो एप्लीकेशन आ रही थी 1-1.25 लाख आई थी, और 1 महीने का जैसी टाइम एक्सटेंड हुआ वो 1 लाख एप्लीकेशन और ज्यादा हो गई। यानी कि इन्होंने क्या करा है कि उस 1 महीने को बढ़ाकर इन्होंने अपना थोड़ा सा बेनिफिट और कर लिया। अब क्या होता है कि सितंबर में आते आते ही इन्होंने कहा कि हम नवरात्र में फिर से स्कीम लेकर आ रहे हैं, यानी कि ये लोगों को अपनी तरफ जोड़ना चाहते हैं। ये ऐसा कुछ भी वो नहीं कर रहे हैं कि भाई लोग इनसे टूट जाएं, क्योंकि इनके पास लास्ट और मेन मतलब जो भी ऑप्शन है वो सिर्फ स्कीम का ही ऑप्शन बचा है, कि जो लोगों को अपने प्रति जो जोड़ रहे हैं वो सिर्फ स्कीम के थ्रू जोड़ रहे हैं। स्कीम ले आते हैं इन्होंने, इनको पता है कि इनकी स्कीम कहीं भी आए इनकी स्कीम हिट ही होनी है। सेक्टर 24A में स्कीम आई है जिसे कोई नहीं पूछ रहा, वहां भी 1 लाख प्लस एप्लीकेशन आ गए हैं। तो इन्हें ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि ये जो भी स्कीम लेकर आएंगे, जो भी प्लॉट लेकर आएंगे, वो इनकी स्कीम हिट होनी है। तो ये कर रहे हैं कि इनका कहीं ना कहीं फायदा हो। अब इन्होंने नवरात्र में तो प्लॉट नहीं निकाले, लेकिन दिवाली से 1 दिन पहले आपका 30-31 तारीख में, तो सॉरी 30 नवंबर को 29 नवंबर को इन्होंने स्कीम की घोषणा कर दी थी। अब उस दरमियान उन्होंने क्या कहा था कि ये 2 जगह प्लॉट लेकर आ रहे हैं, एक सेक्टर 18 में, एक सेक्टर 24A में, और इस बार थोड़े से डिफरेंट साइज रखे हैं इन्होंने, 200, 250, 260 स्क्वायर मीटर का इन्होंने साइज रखा है। अब फिर 2 से 3 दिन बाद न्यूज आती है कि सेक्टर 18 की जो स्कीम थी, सेक्टर 18 के जो प्लॉट थे वो रेरा की वजह से अभी रुक गए हैं, वो स्थगित कर दी है। लेकिन जो सेक्टर 24A की स्कीम है वो इनकी जारी रहेगी, यानी कि अब जो आप अप्लाई करेंगे वो सिर्फ सेक्टर 24A की स्कीम में ही अप्लाई कर पाएंगे। अब इन्हें पता था कि भाई अभी इनका रेरा नंबर नहीं आया है, क्योंकि मैंने बताया ना रेरा नंबर को आने में कम से कम 30 दिन का समय लगता है। जब इन्हें पता था कि रेरा नंबर नहीं आया तो इन्होंने उसकी घोषणा क्यों की। मैं आपको बताता हूँ कि घोषणा क्यों की। क्योंकि अगर ये सेक्टर 18 की अब इन्होंने सेक्टर 18 की घोषणा कर दी, तो यानी कि लोगों को पता है कि सेक्टर 18 सबसे अच्छा सेक्टर है, और इसमें मतलब बड़ी बड़ी रोड साइज हैं और अच्छे अच्छे पॉकेट्स हैं, एक वेल प्लान सब कुछ है। सेक्टर 20 और सेक्टर 18 के रूप में लोग सेक्टर 18 को थोड़ी ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो सेक्टर 18 के थ्रू उन्होंने लोगों को जोड़ा कि भाई हम सेक्टर 18 में स्कीम लेकर आ रहे हैं। अब जैसे सेक्टर 18 में रोका, सेक्टर 24 इन्होंने स्कीम जारी रखी, तो यानी कि इन्होंने लोगों को ये बता दिया है कि हाँ हम सेक्टर 18 में भी स्कीम लेकर आएंगे। अब जिन्होंने सेक्टर 24A में स्कीम भरी है वो तो सेक्टर 18 के लिए तैयार है ही है। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, जब सेक्टर 18 में आएगी सेक्टर 18 में भर देंगे, अभी सेक्टर में निकली है तो भर देते हैं। अब जिन लोगों ने नहीं भरा कि नहीं हम तो सिर्फ सेक्टर 18 में भरेंगे, सेक्टर 24 हमें इतना ज्यादा पसंद नहीं आया है, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने लोगों के मन में ये रख दिया है कि भाई हम सेक्टर 18 में भी स्कीम लेकर आ रहे हैं, यानी कि अब लोग इनका इंतजार करेंगे कि कब इनकी स्कीम आएगी। ठीक है, अब समझिए आप, अब इन्होंने जैसे ही 2025 स्टार्ट हुई है तो न्यूज में फिर से ये आ गया है कि भाई इन्होंने रेरा पंजीकरण के लिए सेक्टर 18 की जो स्कीम है उसको इन्होंने भेज दिया रेरा पंजीकरण के लिए। अब ये इनको पता है कि 17 अप्रैल को यहाँ से इनकी फ्लाइट उड़ेगी, तो ये उसका ना बहुत ज्यादा बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। अब मेरे हिसाब से ये स्कीम जो लेकर आएंगे, ये स्कीम लेकर आएंगे मार्च के एंड में, यानी कि मार्च के एंड में स्कीम लेकर आएंगे। 17 अप्रैल को फ्लाइट उड़ेगी, ये 1 महीना या 2 महीना स्कीम भरने का आपको समय देंगे, यानी कि मार्च में अगर ये स्कीम ले आए, क्योंकि 1 से 2 महीने पंजीकरण आने में, बिल्कुल किसी भी चीज का पंजीकरण करने में 30 दिन से 60 दिन का समय बिल्कुल लगता ही लगता है। तो जनवरी फरवरी है उसमें निकालेंगे कि भाई पंजीकरण चल रहा है, पंजीकरण चल रहा है, और 1-2 फिर न्यूज आ जाएंगी कि भाई आपके पार्सल गांव के पास 1000 प्लॉट आ रहे हैं, आपके सेक्टर 2, 3, 5 के आ रहे हैं, यानी कि वो न्यूज चलती रहेंगी। जो इनका माइंड है, जो इनका गेम प्लान है वो ये है कि जब इनका एयरपोर्ट स्टार्ट होगा, वहां से फर्स्ट फ्लाइट लैंड होगी, उस दरमियान ये अपनी स्कीम निकालेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्रति जोड़ेंगे। क्योंकि जैसे यहाँ से फ्लाइट उड़ेगी तो हर न्यूज चैनल पर, हर सोशल मीडिया पेज पर एक ही बात रहेगी कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ी पहली फ्लाइट, यानी कि एशिया का फर्स्ट लार्जेस्ट एयरपोर्ट ने सक्सेसफुली अपनी फ्लाइट लैंड कर ली है, मतलब सब कुछ सक्सेसफुल हो गया है। तो लोग फिर देखेंगे भाई, वहां पर देखेंगे कि भाई एशिया का लार्जेस्ट, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास, जिनको पता है कि भाई हाँ बनना है पर इतना ध्यान नहीं है, लेकिन जब फ्लाइट उड़ जाएगी तब उनका विशेष तौर पर ध्यान आएगा कि भाई उस तरफ इन्वेस्टमेंट देखी जाए।
अब वो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे कि यमुना अथॉरिटी प्लॉट्स या फिर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो तभी इनका स्कीम का लिंक आएगा कि वहां पर स्कीम भी निकली हुई है। और मात्र अभी जो इनका रेट है 25,900, 1,000 2,000 और बढ़ा देंगे। फिर मैं मान लेता हूँ अगर इन्होंने 4-5 30,000 भी बढ़ा दिया कि मात्र 30,000 रुपए में इतने साइज का प्लॉट, तो आप समझ रहे हैं कि इनका जो प्लान है, जो इनका वो है, इनकी स्कीम फिर बहुत बड़ी हिट हो जाएगी। क्योंकि एयरपोर्ट तो हुआ और साथ में ये फिर 17 अप्रैल को ना जो इंडस्ट्री है 300-400 कुछ इंडस्ट्री है, ये उनका भी इनॉग्रेशन करने वाले, उनका भी शिलान्यास करने वाले हैं। तो जो इंडस्ट्री आएंगे तो इंडस्ट्री की भी ये फिर ये न्यूज फैलाएंगे कि भाई यहाँ पर हम इस चीज की इंडस्ट्री लेकर आ रहे हैं, अलग अलग चीज में लेकर आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उससे भी फिर लोग जुड़ेंगे। तो इनका ये प्लान है जो कि मेरे समझ में आया है कि अपनी स्कीम ये बहुत बड़ी हिट करवाना चाहते हैं। मेरे ऐसा नहीं है कि भाई इन्हें डीलर, ये फिर लोग कहते हैं कि भाई यमुना अथॉरिटी ने डीलर का बिल्कुल वो कर दिया है और ये कर दिया है। देखो वो चीज कुछ ही मायने रखती है, वो तो अपना काम है। सेल परचेस अब भी हो रही है, सेल परचेस कल भी होगी और सेल परचेस उस दरमियान भी होगी। जिन लोगों को अपना मनपसंद प्लॉट चाहिए तो वो सेल परचेस में मतलब रीसेल में लेंगे, और जिन लोगों का बजट कम है वो सिर्फ यमुना अथॉरिटी के थ्रू, स्कीम के थ्रू लेंगे। यानी कि अब जो स्कीम आएगी मेरे हिसाब से वो मार्च के महीने में आएगी, और अगर आते तो फरवरी के एंड में आ जाएगी या फिर मार्च में आपकी स्कीम आएगी। और उस स्कीम में ये यानी कि 1 या 2 महीने का समय देंगे, यानी कि 17 अप्रैल का जो टाइम पीरियड है मेरे हिसाब से वो उस स्कीम के बीच में रखेंगे, ताकि फ्लाइट उड़े, लोग सर्च करें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फर्स्ट फ्लाइट कहां से कैसे हुई उसके बारे में सर्च करें, तभी उन्हें पता चले कि भाई वहां पर यमुना अथॉरिटी ने भी अपनी स्कीम निकाली हुई है। तो इनका डबल ट्रिपल मुनाफा होगा, क्योंकि उससे जो पैसे कमाएंगे वो तो कमाएंगे, साथ में लोग फिर इनसे जुड़ेंगे, भाई सब चीज देखेंगे। अच्छा वहां पर स्पोर्ट्स सिटी भी है, अच्छा वहां पर फिल्म सिटी भी है, अच्छा वहां मेडिकल डिवाइस पार्क भी है, वहां ये भी है, वहां वो भी है। तो फिर ये इन अपनी स्कीम को ना बहुत बड़ा हिट कर लेंगे, और मेरे हिसाब से अगर उस दरमियान उन्होंने स्कीम निकाली तो हिट हो जाएगी। अब हम जैसे बहुत सारे लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि भाई जैसे यहाँ पर एयरपोर्ट स्टार्ट होगा तब यहाँ पर बहुत ज्यादा रेट हो जाएगा, मेरे हिसाब से कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे एयरपोर्ट स्टार्ट हो उस दरमियान ये अपनी स्कीम ले आए, और जो रेट है आपका वो इस दरमियान मतलब जो अब चल रहा है 2-2.10 के, इसके बीच में ही वो रेट आपका रहे। तो साथियों पहला पॉइंट जो था मेरा वो मैंने पूरा क्लियर कर दिया है आपको अच्छे से। मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से वो समझ में भी आएगा जो मैं आपको बताना चाहता था। हो सकता है कि इसमें मैं कुछ गलत भी हो सकता हूँ कि भाई ये सिर्फ मेरे मन के ख्याल है, या फिर वो है कि भाई मैंने पूरी चीज पढ़ी है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन कहीं भी ये भी हो सकता है कि मैं सही भी हो सकता हूँ। अब दूसरी बात करते हैं कि क्या रेट जो है वो 180 का पहुंच गया है। देखिए साथियों आपको पता है कि भाई जब जहां पर प्लॉट, यहाँ पर सेक्टर 18-20 में टोटल 21,000 प्लॉट है, अगर प्लॉट 100, 200, 300, 500 रहते हैं तो फिर रेट आपका फिर एक जैसा रहता है, मतलब थोड़ा डिफरेंस रहता है। लेकिन जहां पर 21,000 प्लॉट हैं और 300 मीटर के 14-15,000 प्लॉट हैं, तो वहां रेट में तकरीबन एक प्लॉट के रेट में 10 से 20 लाख का गैप तो होना ही होना है। यानी किसी की लोकेशन बहुत बढ़िया होगी तो उसका अच्छा रेट रहेगा, किसी की लोकेशन बिल्कुल बेकार रहेगी तो उसका कम रेट रहेगा। मैं कहता हूं कि 180 में कुछ चीजें आई थी मार्केट में, 6B पॉकेट में, N पॉकेट में, P पॉकेट में, लेकिन आज की डेट में 180-85 में कोई भी चीज नहीं है। अब जो जनरल रेट आपका चल रहा है वो 2 करोड़ के आसपास है आपका। अगर अंडर स्टड प्लॉट है और फेसिंग ठीक है तो आपका 2 करोड़ के आसपास का उसका रेट है। 2 से आप बेशक 1,00,000-2 लाख नीचे समझ लीजिए, या 2 से आप 1,00,000-2 लाख ऊपर समझ लीजिए, है वो 2 लाख के ही अंडर में। अगर आपका लोकेशन का प्लॉट है तो वो 210-215 के आसपास है। यानी कि 180 का जो रेट बीच में जो आवाज आ रही थी, 180 का कुछ भी रेट नहीं है। अगर स्कीम आ जाती है तो तब का हम उसका रेट आपको तब बताएंगे कि भाई रेट है या नहीं है, लेकिन आज की रेट में 180 में आपको कोई भी चीज नहीं मिलती है। अब साथियों तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तीसरा मैंने बताया था कि क्या स्कीम के आ जाने से रेट वो ही रहेगा, तो मैं आपको साथियों बता दूं कि तकरीबन 1.25 साल हो चुकी है। जो RPS 07 स्कीम थी वो 2023 के आपके सितंबर में निकली थी और अक्टूबर में उसका ड्रॉ हुआ था। उसके बाद से जो रेट है आपका वो 2 करोड़ के ही आसपास घूम रहा है।
तब आपका रेट था 180 190 जब रेट था पिछले 2023 के नवंबर दिसंबर में। फिर उसके बाद फरवरी मार्च में रेट बढ़कर 2 करोड़ हुआ और अप्रैल मई में ये रेट बढ़कर आपका 230 240 250 भी हुआ था, लेकिन घटकर फिर से ये 2 करोड़ हो गया था और बीच में फिर से अभी 1 से 2 महीने पहले 180 के कुछ प्लॉट आ गए थे। यानी कि पूरी 1 साल और 3-4 महीने हो चुके हैं, यानी कि 1.25 साल का समय हो चुका है और रेट आपके 2 करोड़ के आसपास का चल रहा है। तो मेरे हिसाब से रेट पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेट 2 करोड़ के आसपास का रहेगा। अगर ऐसा हुआ कि भाई सेलर बहुत ज्यादा आए और जिनको भाई बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी बेचने की, लेकिन उन्होंने 3-4 महीने अपना एक्सटेंड किया हुआ था कि भाई अगर 2-3 महीने बाद उनका रेट 20 लाख 30 लाख 50 लाख बढ़ जाता है तो कोई चलो कोई बात नहीं, हम 2-3 महीने वेट कर लेंगे, तो तब हो सकता है कि रेट थोड़ा सा हमें डाउन देखने को मिले, 190 185 देखने को मिले। लेकिन अभी जो रेट है वो 2 करोड़ का रेट है और मेरे हिसाब से 1 या 2 महीने तक ये रेट 2 करोड़ का ही रहने वाला है। तो साथियों, आज की वीडियो में मैंने इन 3 टॉपिकों पर मैंने डिस्कस किया और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर साथियों मेरे द्वारा कही गई बात आपको अच्छी लगी है, मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को मेरी वीडियो एक बार शेयर जरूर कीजिए। और जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं या फिर जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूं और विनम्र निवेदन आग्रह करता हूं उनसे कि एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे एक अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार सभी को।